Namaste. Today is the 10th day of Navratra and the color is purple. We have with us Dr. Reema Kashiba and Dr. Smita Parak. I welcome you, ma'am. Thank you. Dr. Smita Parak is a senior consultant of surgical gastroenterology with the experience of more than 13 years. Fellow surgeon in gastrosurgery, advanced laparoscopic and bariatric surgery. Dr. Reema Kashiba, MD, Internal Medicine, Director, Center of Excellence of Diabetes and Obesity with more than 30 years of experience and handling diabetes and obesity patients. मैम मेरा पहला सवाल आपसे है कि आजकल साइंटिफिक फोरम में और डिजिटल मीडिया में बहुत जगह ओवरवेट और ओबेसिटी की बात होती रहती है, ऐसा क्यों? Thank you, Tina, for this question. Actually, recent studies ने क्या बताया है कि 1 in 5 पर्सन अभी ओबीज हैं और 2 in 5 people are overweight. इसका मतलब पहले के मुकाबले में incidence and prevalence of obesity and overweight is significantly increased. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ओबेसिटी और ओवरवेट के बारे में बात की जाए, क्योंकि जब इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इनसे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं हमें उन्हें हैंडल करना पड़ेगा. इसलिए हर जगह हम ओबेसिटी और ओवरवेट के बारे में सुनते हैं, चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो साइंटिफिक फोरम्स हो. तो मैम आप कहना चाहते हैं कि ओबेसिटी का ट्रीटमेंट है? ऑफ कोर्स ओबेसिटी का ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. ओबेसिटी का ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो ब्रॉडली 2 पार्ट में कर सकते हैं या करते हैं. वन इज अ मेडिकल मैनेजमेंट एंड सेकेंड इज अ सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में डॉक्टर स्मिता ज़्यादा फोकस करेंगी. आई विल टॉक अ लिटिल अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवाइयों से वेट को कैसे कम करना. पहले कभी वेट कम करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं होती थी. जो होती भी थी वो अप्रूव नहीं होती थी क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स होते थे. बट टुडे वी आर लिविंग इन एन एरा जहाँ पर वेट कम करने के लिए देयर आर वेरी गुड ड्रग्स विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस. और 2 अप्रूव्ड ड्रग है, एक है टर्जिपेटाइड और दूसरा है सीमाग्लोटाइड, जो कि इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में बहुत मदद करते हैं. हैविंग सेड दैट, एट एनी स्टेज ऑफ ओबेसिटी मैनेजमेंट, वेदर मेडिकल और सर्जिकल, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मतलब डाइट एंड एक्सरसाइज. तो चाहे हम सर्जरी करें, चाहे हम इंजेक्टेबल्स या ओरल थेरेपीज दें वेट कम करने के लिए, डाइट एक्सरसाइज हैंड बाय हैंड पैरेलली इनकी हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है. सो दिस इज समथिंग विच इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी. स्मिता मैम, सर्जिकल मैनेजमेंट इन ओबेसिटी क्या होता है? सर्जरी भी होती है ओबेसिटी में, जो रीमा मैम कह रहे थे अभी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीना. सर्जिकल मैनेजमेंट इन ओबेसिटी, जो हम कन्वेंशनल सर्जरी समझते हैं, बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन होता है, आजकल वो रेयरली ही किया जाता है. इनफैक्ट आजकल कुछ ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके लिए कोई चीरे की जरूरत नहीं होती है. फर्स्ट ऑफ देम इज गैस्ट्रिक बलून बोलते हैं हम, जो कि एक ओपीडी प्रोसीजर होता है. इसके अलावा इसमें लाइपोसक्शन एक ऑप्शन है, जिससे हम जो स्किन के नीचे का फैट होता है वो पिघला के सक्शन करके निकाल सकते हैं. फिर जो हम बेरियाट्रिक सर्जरी से समझते हैं वो सर्जरी होती है, वो भी आजकल रेयरली ही कभी ओपन तरीके से, मतलब बड़ा चीरा लगा के की जाती है. मोस्टली हम वो सर्जरी या तो लैप्रोस्कोपिकली परफॉर्म करते हैं या रोबोटिकली परफॉर्म करते हैं. मतलब बहुत छोटे छोटे चीरे लगाते हैं जिससे रिकवरी टाइम बहुत हैसल हो जाता है. ये सर्जरीज जो होती है मोटे तौर पे 2 तरह से काम करती हैं. एक तो रिस्ट्रिक्टिव तरीका, मतलब कि क्योंकि ये सर्जरीज के द्वारा हम पेट छोटा कर देते हैं, तो जो पेशेंट्स हैं या जो इंडिविजुअल जिनकी सर्जरी होती है उन्हें भूख ही कम लगती है, तो वो कम खाते हैं, जो कि ट्रांसलेट होता है वेट लॉस में. दूसरा रीजन वेट लॉस का ये होता है कि क्योंकि जीआई ट्रैक्ट जो होता है, जो आंत का रास्ता होता है, उसका फ्लो चेंज हो जाता है. उसकी वजह से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी चेंज होते हैं. और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम जो मोटापे से रिलेटेड डिसीजेस हैं उनके ट्रीटमेंट में देखते हैं. कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन होते हैं. अगर किसी का बीएमआई 40 से ज्यादा है तो वो डायरेक्टली सर्जिकल कैंडिडेट है. अगर किसी का बीएमआई 35 से ज्यादा है
BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, अगर वो 35 से ज्यादा है और उन्हें ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो उनको सर्जरी डायरेक्टली ऑफर की जाती है। पर बाकी सब केसेस में हम चाहते होते हैं कि ये डिसीजन एक कलेक्टिव टीम का डिसीजन होता है कि क्या करना है और कब करना है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि टीम वर्क का कोई रोल होता है क्या ओबेसिटी मैनेजमेंट में? एक्चुअली ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बिना टीम के वर्क के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आई एम देयर टू गिव द राइट ड्रग टू एन obese or overweight person or patient. A bariatric surgeon is there to operate on a person who has failed with medical management या जिन्हें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं ओवरवेट और ओबेसिटी के। बट इनके अलावा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है लोगों का, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट, जैसे कि एडुकेटर, जैसे कि काउंसलर और जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट। जब तक ये 4 लोग हमारे साथ एसोसिएट नहीं होते तो हम सिर्फ टैबलेट या इंजेक्शन देके या सर्जरी करके कभी पेशेंट को 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। सो ओबेसिटी इज बेसिकली ए मैनेजमेंट जिसमें होलिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टीम वर्क से होती है। एंड दैट इज वाई those people who are working with team for obesity management are more successful in treating obesity than who are working individually. मैम, फिर ओबेसिटी सर्जरी करने के लिए लोग इतना संकोच क्यों करते हैं? ओबेसिटी सर्जरी में कोई भी सर्जरी के लिए इन जनरल संकोच होता ही है। ऑल्दो ओबेसिटी सर्जरी के लिए मैं बोलूंगी कि लोग इतना संकोच इसलिए करते हैं क्योंकि ये अवेयरनेस की ओबेसिटी एक डिसीज है, यही हमारे समाज में बहुत कम है। लोगों को लगता है कि अगर वो मोटे हैं तो या तो वो इसलिए मोटे हैं क्योंकि उनका विल पावर कम है, वो ज्यादा खाते हैं या वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। पर ये अंडरस्टैंडिंग कि ओबेसिटी, अगर आप वेट लॉस करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते भी हैं तो भी बॉडी का इतना स्ट्रॉन्ग पुशबैक होता है कि जो हमारे हंगर हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, जो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन होता है वो कम होने लगता है। दूसरा, मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है जब हम वेट लॉस करते हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग पुशबैक के साथ में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ये डिसीज को फाइट नहीं कर सकते। पर ये अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में बहुत कम है। प्लस इतना स्टिग्मा है कि लोग वजन के बारे में डिस्कस करने आते ही नहीं। तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। पर ऐसा नहीं है कि इसकी शुरुआत नहीं हुई है, ये पॉडकास्ट इन इटसेल्फ ही एक शुरुआत है। अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए मैम? फर्स्ट थिंग आई वुड से कि हमें ज्यादा ओपन होना चाहिए ये बात करने के लिए। इसके लिए एक तो ये एक्सेप्टेंस की ज्यादा वजन होना अबनॉर्मल है, ये जरूरी है। मोस्टली लोगों का ऐसा मानना होता है कि अरे हम खाते पीते घर के लोग हैं, या लोगों को टू ग्रेट एक्सटेंट ऐसा लगता ही नहीं है कि उनका वजन ज्यादा है तो ये कुछ खराब बात है या इससे उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या होंगे इन फ्यूचर। ये एक तो टू ऑल मेडिकल प्रोफेशनल्स भी, जब भी अगर आपके क्लिनिक में या आपके अक्रॉस कोई पेशेंट ऐसा आता है या फिर जनरल पॉपुलेशन, अगर आपको ये अवेयरनेस है कि एक एक्सटेंट के बाद वजन बढ़ना हेल्दी नहीं है, तो आपको ये अवेयरनेस लोगों को सर्कुलेट करना चाहिए, आपको इसके बारे में बात करना चाहिए। ये पॉडकास्ट एक शुरुआत है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। इसके अलावा सोशल मीडिया का यूज किया जा सकता है। एज डॉक्टर्स इट इज आवर जॉब टू नॉट जस्ट बेरियाट्रिक फिजिशियन या बेरियाट्रिक सर्जन्स, इवन जनरल अदर स्पेशलिटी डॉक्टर्स लाइक नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, जो ये पेशेंट्स देखते हैं जिनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, वहां से भी दिस कॉन्वर्सेशन कैन बी स्टार्टेड। और स्मिता, ऐसा होना चाहिए कि चाहे पेशेंट किसी भी चीज़ के लिए एक हॉस्पिटल या एक क्लिनिक में आता है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटराइटिस, फिजियोथेरेपी, या फॉर दैट मैटर एनी अदर डॉक्टर, इफ ए पर्सन इज ओबीस, दैट डॉक्टर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम शुड इनिशिएट द ओबेसिटी कॉन्वर्सेशन। अगर हम ओबेसिटी कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे
और लोगों के दिमाग से ये निकाल देंगे कि ये इसके बारे में बात करना इज नॉट अ गुड थिंग, शर्मदायक नहीं है। तो वो स्टिग्मा जो सोसाइटी से निकालना है, वो शर्म को निकालना है, वो हेजिटेशन को निकालना है, वो डिप्रेस्ड फीलिंग को निकालना है। अगर हमने इस पे काम किया तो अवेयरनेस टू ए ग्रेट एक्सटेंट अपने आप बढ़ जाएगी। मैम आपने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ओबेसिटी में, किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस क्या नहीं होते हैं ओबेसिटी में, वो ज्यादा इजी मेरे लिए बोलना, बट स्टिल आई विल इन्यूमरेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी। डायबिटीज, हाइपर कोलेस्ट्रॉल या डिसलिपिडीमिया, hypertension, then heart problems, then kidney problems, then depression, then sleep apnea, then knee ka osteoarthritis, then fatty liver. So whatever you talk about, there are complications of obesity. And the most important thing is, सबसे important जो होता है वो होता है mental complication, जिससे quality of life of a person बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, उसका जो मोरल डाउन होता है, जिसके कारण वो सोसाइटी में अपने आप को कभी भी ऊंचा उठ के देख नहीं पाता। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट कॉम्प्लिकेशन अदर देन द ऑर्गेनिक एंड पैथोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी। ऑल्सो ओबेसिटी की वजह से जो पेशेंट्स हम सर्जरी में देखते हैं उनका भी आउटकम बहुत डिफर करने लगता है। उनको ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्पेशली इमरजेंसी सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा, इन सब में ऑर्थो प्रॉब्लम्स, फ्रैक्चर्स, इन सब में अगर आपको ओबेसिटी है तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू सर्जरी इटसेल्फ भी ज्यादा दिखे जाते हैं जिनमें ओबेसिटी है कंपेयर टू समबडी जिसका वेट नॉर्मल है। और हम एक एक चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। हम शुगर के लिए मेडिसिन देते हैं, हम बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, नी रिप्लेसमेंट करते हैं, बाकी सब चीज के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। बट जो रूट कॉज होता है ओबेसिटी या फैट सेल्स, अगर हम उन पे काम करते हैं तो हमको इतने ज्यादा मेडिकेशन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी के लिए नहीं देने पड़ते। वंडरफुल डिस्कशन मैम। इस नवरात्र में आप जनरल पब्लिक को ओबेसिटी के बारे में क्या बताना चाहते हो? इस नवरात्रि पे हम ये मैसेज देना चाहेंगे that initiate obesity conversation at the right time. Do not hesitate to take treatment, whether it is medical or surgical. And approach a team for your obesity management who are qualified and skilled in their field and work as a team. Thank you. Thank you.